पाक कहते हैं कि नबी का फरमान है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर मैं आपको छोड़ कर जाता हूँ तो गोया मैं रसूल को छोड़ रहा हूँ और सारी दुनिया छूट जाए लेकिन रसूल ना छूटने पाए। हुसैन पाक कहते हैं, हुसैन पाक ने इतना सुना, गुलाम कहते हैं ए हुसैन पाक हम तुम्हें छोड़ कर जाने वाले नहीं है, या तो यहाँ से साथ जाएंगे या तो हमारी यहाँ से लाशें जाएंगे। तब मुस्तफा के सहाबी ने कहा था कि मेरे नबी ने इसे हराम करार दिया है और जिस चीज को मेरा नबी हराम करार दे उस चीज से हम दौलत कमाना गवारा नहीं कर सकते। अब मिसना कोठी के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब 10वीं रोज के मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन का नारा लगाओ तो अंदाज ये होना चाहिए कि जबान पाक हो, दिल पाक हो, जबान पर अल्लाह के नाम का नारा हो, हुसैन पाक का नारा हो, हमारा नारा लगाना कबूल हो जाएगा, हमारी बख्शिश का जरिया बनता हुआ नजर आए। कुरान कहता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जो जिंदा है उन्हें तुम मुर्दा हरगिज ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अगर आप इमाम पाक की महफिल में बैठे तो इंशाल्लाह कुछ बातें मैं बताकर जाऊंगा करबला है क्या। अगर आप करबला को सिर्फ और सिर्फ ढोल ताशों में समझते हैं तो कसम खुदा की ये करबला नहीं है। अगर आप मुहर्रम के महीनों को ये समझते हैं कि ताजिया में मुहर्रम छुपा तो नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि ये मुहर्रम सिपट में छुपा हुआ तो ये मुहर्रम नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि हमारा मुहर्रम हमारा करबला जो है वो या हुसैन के नारों में छुपा तो नारा लगाने का अंदाज क्या होना चाहिए। आज हमारा जवान 10वीं के रोज जब इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाता है खुशी होती है दिल को, लेकिन तकलीफ उस वक्त हुआ करता है जब जबान शराब से लबारेज होती है, जबान हमारी नापाक होती है, इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, जिस्म हमारा नापाक होता है, जिस्म हमारा गंदा होता है और उस जबान से इमाम पाक का नाम लेते हैं। ओ यार गैरत मर जाती है हमारी उस वक्त। उस नबी के नवासे का नाम हम जब लिया करते हैं तो हमारी जबान शराब से लबारेज होती है। कौन शराब है जिसको मेरे नबी ने फरमाया था कि शराब पीना हराम है। जितने सहाबा बैठे थे सबने प्याला लिया शराब का और फेंक कर फोड़ डाला था। जितने कुफारे मक्का थे जब उन्होंने देखा कि ये प्याला फेंक रहे हैं, लोगों ने सहाबियों को बहकाना शुरू किया, बड़ा कीमती शराब है, इसे बेच कर तुम पैसा कमा सकते हो, इतनी कीमती शराब को बेचने की जरूरत क्या है। तब मुस्तफा के सहाबी ने कहा था कि मेरे नबी ने इसे हराम करार दिया है और जिस चीज को मेरा नबी हराम करार दे उस चीज से हम दौलत कमाना गवारा नहीं कर सकते। अब मिसना कोठी के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब 10वीं रोज के मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन का नारा लगाओ तो अंदाज ये होना चाहिए कि जबान पाक हो, दिल पाक हो, जबान पर अल्लाह के नाम का नारा हो, हुसैन पाक का नारा हो, हमारा नारा लगाना कबूल हो जाएगा, हमारी बख्शिश का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। शेख सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए ना। देखिए मेरी तकरीर का एक और उसूल है कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का। मैं वो खतीब नहीं जो मुहर्रम के महीने में आपको हंसा कर चला जाऊँ, माफ कीजिएगा। मुहर्रम अल्लाह की कसम एक सीख का महीना है। इस करबला से तो हमें एक तारीख मिलती है। अच्छा उलमा किराम बैठे वाला महबूब साहब से मिला, जंगें तो और लड़ी गई इस्लाम के लिए, बहुत से जंगें हुई, जंगे बद्र हुई, जंगे हुनैन हुई, और सी जंगें हुई, लेकिन सिर्फ जंगे करबला का नाम क्यों लिया जाता? जंगे हुनैन के नाम से एक महीना क्यों नहीं हुआ? सवाल बन सकता है आपका। आखिर जंगे करबला ही क्यों कहा गया? जंगे करबला का महीना क्यों कहा गया? तो आप तारीख पढ़ें, अल्लामा महबूब साहब से पूछे आप कि जब जंगे करबला में इमाम हुसैन गए तो अकेले नहीं गए, और जो जंगे हुई बाप है तो बेटा नहीं है, बेटा है तो बाप नहीं है, खाना नहीं है तो पानी है, पानी नहीं है तो खाना है, यानी और जो जंगे लड़ी गई तनहा लड़ी गई। लेकिन जब बात आई जंगे करबला की तो इमाम हुसैन अकेला नहीं गए बल्कि अपना कुंबा लेकर गए। कुंबा में कौन आता है? 6 महीने का अस्कर भी आता है, जवान कासिम भी आता है, जवान अकबर भी आता है, भाई अब्बास भी आते हैं, 72 साल का हबीब इब्ने मज़ाहिर भी आता है। ये करबला में गए हैं मियां, और
इसलिए ज्यादा नहीं लिया जाता। हाँ, वो जंगें भी लाई के मुबारकबाद है, लेकिन उन जंगों का नाम ज्यादा इसलिए नहीं लिया जाता कि और जो जंगें हुई उसमें बाप था तो बेटा नहीं था, बेटा था तो बाप नहीं था, खाना नहीं था तो पानी था, पानी नहीं तो खाना था। लेकिन करबला की तारीख को पढ़िए, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, हालांकि सूख रही है, लेकिन जब बात आई मुस्तफा के दीन को बचाने की, अली असगर पुकार कर कह रहा है, बाबा जान पहले मुझे जाने दीजिए, करबला में शहीद होकर दुनिया को पैगाम देने दीजिए कि जान छोटी हो तो परवाह मत करना, जब बात मुस्तफा के दीन की आ जाए तो जान देकर वहां से हमें वापस आना। बात समझने की कोशिश करिए, बात आप समझे। इंशाल्लाह मैं शहादत भी सुनाऊंगा, अगर वक्त नहीं आता तो वक्त रहा तो। मैंने क्या कहा, पहले आप ये समझे कि करबला है क्या। इमाम हुसैन ने जब बात हुई करबला के लिए रवाना होने की, तो मेरे हुसैन पाक, अब मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूं, मैं अपनी तकरीर की तरफ शुरू हो रहा हूं। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक मरतबा हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन। हाँ, मुकर्रिर बोलता नहीं, बुलवाया जाता है। इमाम पाक हैं, बात हुई करबला की तरफ अपने रुख को करने का। इमाम पाक अपने नाना जान के कब्र अनवर पर हाजिर हुए। नाना जान, आज आपके दीन की खातिर मुझे सफ़र करना है। नाना जान, आज आपकी उम्मत को बचाने के लिए जाना है। नाना जान, आज आपकी शरीयत को बचाना है। आखिरी सलाम आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। अच्छा, इमाम हुसैन को मालूम था कि करबला में मुझे शहीद होना। इमाम हुसैन को मालूम था, चाहते तो नहीं जाते। क्यों गए? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मेरे नबी के बेटे हजरत इब्राहिम है। तवज्जो करिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें बता कर जाऊंगा। मेरे नबी के बेटे हजरत इब्राहिम है, एक गोद में इब्राहिम बैठे तो दूसरी गोद में हजरत इमाम हुसैन बैठे। तवज्जो है, दूसरी गोद में क्या चाय पिला रहे हैं भाई साहब आप भी? ये चाय वाला तो देश को और बिगाड़ कर रखा है, आप चाय पिला रहे हैं, बताइए। सुने, आप पिलाइए, जल्दी से पिलाइए, माहौल खराब मत कीजिए। कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हजरत इब्राहिम गोद में बैठे, हजरत इमाम हुसैन एक गोद में। जिब्रील अमीन आए, या रसूलल्लाह आपको इन दोनों में कौन पसंद है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दोनों पसंद है। तब हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह जो दोनों आपको पसंद है, अल्लाह को भी दोनों पसंद है। अब अल्लाह ने कहा है कि एक को आप रखे, एक को अल्लाह की बारगाह में भेज दे। एक को अल्लाह की बारगाह में भेज दे। या रसूलल्लाह किसको भेजना चाहते? एक को मरना होगा। अल्लाह के नबी ने जब इतना सुना, सोचा मेरे नबी ने कि अगर मैं अपने बेटे इब्राहिम को अगर बोलता हूं कि इनकी रूह कब्ज कर लो तो सिर्फ मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन जब बात इमाम हुसैन की आएगी तो फातिमा का दिल नाराज हो जाएगा, फातिमा दुखी हो जाएगी, मेरा अली दुखी हो जाएगा, हसन दुखी हो जाएगा। मेरे नबी ने ये सोच कर कहा, इब्राहिम मेरे नबी ने कहा, जिब्राइल मेरे बेटे इब्राहिम को ले जा, हुसैन को मत ले जा। जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह आखिर वजह क्या है? हर बाप अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन आप अपने बेटे को कुर्बान क्यों करना चाहते? तब मेरे नबी ने कहा था कि अगर मैं अपने बेटे इब्राहिम को देता हूं तब सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन अगर नवासे को देता हूं तो फातिमा नाराज हो जाएगी, अली नाराज हो जाएंगे, हसनैन नाराज हो जाएंगे। मैं एक बेटी का बाप हूं, अपने ऊपर तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बेटी नाराज हो जाए ये मुझसे गवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे नबी ने कहा कि इब्राहिम की रूह को कब्ज कर लिया जाए और हुसैन को जिंदा रखा जाए। अगर बात बेटी की आएगी तो बेटी नाराज हो जाएगी। आज हमारा मुआशरा बेटी की शादी को हुआ, अब बेटी के ससुराल जाना बंद कर दिया। माफ कीजिएगा, बेटी एक बोझ का नाम नहीं है। अगर आपके घर में बेटी है, इंशाल्लाह कभी उस मौके से आना हुआ तो उस मौके से बात की जाएगी। आज करबला की बात सुननी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ दिनों के बाद तबीयत खराब हुई, दुनिया से वो चली गए। अब हजरत इमाम हुसैन, एक मरतबा मेरे नबी मदीने की गली में बैठे हुए थे साहबा के साथ। इमाम हुसैन दौड़ कर जा रहे थे। मेरे नबी ने कहा, हुसैन, तो बचपना का ज़माना था, हुसैन पाक ना सुन सके, आगे बढ़ गए। मेरे नबी ने फिर हुसैन पाक को बुलवाया। हुसैन पाक आए, कहने लगे, हुसैन, मैंने तुम्हारे खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया, मैंने तुम्हारे खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया, लेकिन आज तुम मेरी बात पर ना पहुंचे तो मेरी दिल को तकलीफ पहुंचा। तवज्जो करिएगा, अगर तुम जो अभी नहीं पहुंचे तो मेरी दिल को तकलीफ पहुंच गया।
तब इमाम हुसैन पाक का जुमला सुनिए। मेरे इमाम हुसैन कहते हैं, नाना जान आपने अपने एक को कुर्बान किया मेरे खातिर, ये आपका नवासा आपसे वादा करता कि जब आपके दीन को बचाने की बात आएगी, जब आपकी शरीयत को बचाने की बात आएगी, जब आपके कुरान को बचाने की बात आएगी, तो मैं एक अपने जान को कुर्बान नहीं करूंगा, बल्कि अपने 72 जानिसार को कुर्बान कर दूंगा। आपने एक कुर्बान किया, मैं 72 कुर्बान कर दूंगा। अब तारीख का आगे का बाब आप सुने। मेरे इमाम हुसैन नबी के रोज़े पे गए, वहाँ से आए हज़रत फ़ातिमा के रोज़े पर गए। अम्मी जान आज आपका बेटा करबला के मैदान जा रहा है, हो सकता है कि दोबारा सलाम करने का मौका ना मिले। सलाम अर्ज़ करता हूँ। इमाम हुसैन ने सलाम किया। अब वहाँ से आगे बढ़े, हज़रत इमाम हसन के मज़ार कब्र पाक पर आए। भाई जान आपका भाई जा रहा है मैदान करबला में दीन को बचाने के लिए, हो सकता है कि अब दोबारा आपसे मिलने का मौका ना मिले। इमाम हुसैन ने सलाम किया। अब आगे बढ़े। इमाम हुसैन के बचपने के एक दोस्त हैं जिनका नाम हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है। क्या नाम है? आप भी बोल ले जरा सा। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है। ये मेरे इमाम हुसैन के बचपने के दोस्त हैं। मेरे नबी सहाबा के साथ बैठे थे, वहाँ पर इमाम हुसैन मेरे नबी के गोद में बैठे हैं और हबीब इब्ने मज़ाहिर की उम्र अभी गालिबन 15 से 16 साल की उम्र है। मेरे इमाम हुसैन की उम्र गालिबन 7 से 8 साल। मेरे नबी बैठे हैं, एक सहाबी रसूल खड़े हुए, या रसूलुल्लाह ये जो हबीब इब्ने मज़ाहिर है ना, ये एक बड़ा गलत काम करता। मेरे नबी ने कहा कौन सा काम करता? हबीब ने मज़ाहिर को बुलाया जाए। हबीब ने मज़ाहिर आए। मेरे नबी ने कहा हबीब मैंने क्या सुना है तुम्हारे बारे में? या रसूलल्लाह कौन सी गलती हो गई है? तब मेरे नबी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम इमाम हुसैन के कदमों के नीचे की मट्टी को उठाते हो, अपने होंठों से लगाते हो, अपने माथे से लगाते हो। तब मैं हबीब ने मज़ाहिर ने कहा था या रसूलल्लाह अगर ये गुनाह है तो मुझे कत्ल कर दिया जाए, मैं उफ तक नहीं कहूँगा। तब मेरे नबी ने कहा था हबीब इब्ने मज़ाहिर आखिर तुम ऐसा करते क्यों हो? तब हबीब इब्ने मज़ाहिर का जुमला सुनिए। तब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था कि सारी दुनिया हुसैन पाक से मोहब्बत करती है, सारी दुनिया हुसैन पाक से प्यार करती है, लेकिन तन्हा हबीब है जो इमाम हुसैन से इश्क करता है, और जो आशिक होता है किसी हद को गुजर जाता है। दुनिया का आशिक नहीं, दुनिया वाला आशिक नहीं, वो इमाम हुसैन के आशिक थे। तब मेरे नबी खड़े हुए, यूं अपने बाजू को फैलाया और कहा आरे हबीब मेरे गले से लग जा, बारे हबीब तेरी अज़मत को सलाम। वो दोनों कमली का आका तुझे अपने गले से लगा रहा है। मेरे नबी ने हबीब ने मज़ाहिर के हाथ को पकड़ा, इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ा और मिलाकर कहा मेरे मौला मैंने अभी इन दोनों को मिला दिया है, अब मरते दम तक इन दोनों को तू जुदा मत करना। मरने दम तक इन दोनों को तुम अब जुदा मत करना। अब तेजी के साथ सुनते रहे, हज़रत अल्लामा कारी हैदर साहब क़िबला आ गए हैं, तेजी के साथ सुने। अब इन दोनों को मरते वक्त तक जुदा मत करना। अब शॉर्टकट में सुने। 9वीं मुहर्रम की रात है, 9वीं मुहर्रम की। अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि मौलवी कुर्सी तोड़ गया, बात समझ में भी आनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन पाक हैं, 9वीं मुहर्रम की रात है, जिस रात में आज हम न जाने कितने खुराफात करते हैं, लेकिन सुने इमाम हुसैन पाक ने क्या किया था। 9वीं की रात है, इमाम पाक ने तमाम गुलामों को बुलाया और कहा ऐ मेरे गुलामों, ये जो यजीद है ये मेरे खून का प्यासा है, अगर मैं मर जाऊंगा तो इसका मसला हल हो जाएगा। तुम लोग चले जाओ, तुमने अपने बच्चे छोड़े हैं, तुम्हारी बीवी घर पर अकेली है, तुम्हारे माँ बाप हैं। तब तमाम के तमाम गुलामों ने कहा कि हम नहीं जाने वाले। इमाम हुसैन पाक कहते हैं कि उजाला है, इस डर से नहीं जा रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी हैदर अली रिजवी साहब क़िबला। देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खतीब मिंबर नूर पर आ गए हैं, इंशाअल्लाह उनसे आप खिताब समाअत करेंगे। 9वीं मुहर्रम की रात मेरे इमाम हुसैन पाक ने अपने गुलामों को बुलाया। मेरे हुसैन पाक ने कहा कि तुमने अपने पीछे बच्चे छोड़ रखे हैं, माँ बाप छोड़ रखे हैं, जाओ तुम चले जाओ। इमाम हुसैन पाक के गुलामों ने कहा कि हम नहीं जाने वाले। हुसैन पाक कहते कि उजाला है, तुम इस डर से नहीं जाते। इमाम हुसैन पाक ने कहा कि जाओ उजाले को बंद कर दिया जाए। एक रवायत के मुताबिक 5 मिनट तक वो उजाला बंद रहा। कितने मिनट तक?
5 मिनट तक वो उजाला बंद रहा। 5 मिनट के बाद जब उस चिराग को दोबारा जलाया गया, जितने गुलाम बैठे थे उनमें सिर्फ फर्क इतना आया कि जब चिराग को जलाया गया था तो उस वक्त उनके आंख में सिर्फ आंसू थे, लेकिन जब चिराग को बुझाने के बाद दोबारा जलाया गया तो जितने गुलाम थे सारे गुलामों के आंख के आंसू जो हैं उनके आंसू दाढ़ी मुबारक से भीग चुके थे। हजरत इमाम हुसैन पाक ने कहा, जाते क्यों नहीं हो, जाओ ना, मैंने तुम्हें माफ कर दी, जाओ जाओ तुम, मैं नाना जान से कहलवा कर तुम्हें आबे कौसर पिलाऊंगा। इमाम हुसैन पाक ने इतना कहा है, मुस्लिम बिराओ सजा खड़े हो गए, कहने लगे हुसैन पाक आज हम यहाँ आए हैं जाने के लिए नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत में जान देने के लिए आए हैं। हुसैन पाक कहते जाओ चले जाओ, तुम्हें जन्नत का परवाना मैं अता करता हूँ। हुसैन पाक कहते हैं कि नबी का फरमान है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अगर मैं आपको छोड़ कर जाता हूँ तो गोया मैं रसूल को छोड़ रहा हूँ और सारी दुनिया छूट जाए लेकिन रसूल ना छूटने पाए। हुसैन पाक कहते हैं, हुसैन पाक ने इतना सुना, गुलाम कहते हैं ए हुसैन पाक हम तुम्हें छोड़ कर जाने वाले नहीं है, या तो यहाँ से साथ जाएंगे या तो हमारी यहाँ से लाशें जाएंगे। क्या मोहब्बत है इमाम हुसैन पाक की, इमाम हुसैन पाक से गुलामों की। 9वीं की रात आई, गुलामों ने मना कर दिया, हम नहीं जाने वाले। इमाम हुसैन पाक ने कहा कि आज हमारे पास आखिरी रात है, जाओ अल्लाह की इबादत करो, जितना अल्लाह को राज़ी करना है कर लो, हो सकता है कि कल के बाद हमें ये मौका ना मिले। सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए, अपने अपने खेमे में चले गए। हर खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी, हर खेमे में अल्लाह की बारगाह में सजदे किए जा रहे थे, हर खेमे से नमाज की आवाज़ आ रही थी। रात का 2 हिस्सा गुजरा, तीसरा वक्त आया जिसे फजर का वक्त कहते हैं, सुबह सादिक कहते हैं। इमाम हुसैन पाक ने हज़रत अली अकबर को बुलाया और कहा, अली अकबर जाओ मैदान का जायज़ा लेकर आओ और आज़ान देकर आओ, फजर की आज़ान देकर आओ और मैदान का जायज़ा ले लेना, कल हमें जंग लड़नी है वहाँ पर। हज़रत अली अकबर गए, तवज्जो इधर करें आप, हज़रत जहाँ जा रहे फिर कुछ देर में आएंगे, आप इधर तवज्जो करें इंशाअल्लाह। हुसैन पाक की मोहब्बत का ऐसा इश्क पिलाकर जाम पिलाकर चला जाऊँगा कि आप याद रखेंगे। हुसैन पाक ने कहा कि जाओ मैदान का जायज़ा ले लेना, आज़ान देकर चले आना। हज़रत अली अकबर गए, आज़ान दी, आज़ान देने के बाद हज़रत अली अकबर ने मैदान का जायज़ा लिया तो देखते क्या है कि एक खातून बैठी हुई है, एक औरत बैठी है जो मुकम्मल पर्दे में है, जो मुकम्मल पर्दे में है। इमाम हज़रत अली अकबर वहाँ से चले आए। इमाम हुसैन पाक कहते हैं बेटा सब ठीक है। हुसैन पाक ने जब इतना कहा हज़रत अली अकबर कहते बाबा जान हाँ सब ठीक है लेकिन मैंने एक अजीब चीज़ देखा है। इमाम हुसैन पाक कहते क्या देखा है? तब हज़रत अली अकबर ने कहा कि एक खातून को मैंने देखा है जो खातून बैठ कर करबला में एक जगह की कंकरियों को हटा रही है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन पाक ने इतना सुना आंखों से आंसू का कतरा जारी हो गया। इमाम हुसैन पाक ने कहा अली अकबर तुझे मालूम नहीं है वो जो खातून करबला के कंकर को चुन रही है वो खातून और कोई नहीं मेरी माँ फातिमा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन पाक ने कहा मेरी माँ फातिमा। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा अली अकबर कहते हैं बाबा जान आखिर फातिमा की यहाँ पर क्या जरूरत? इमाम हुसैन पाक कहते हैं कि जब मैं करबला में इन यजीदियों से लड़ने जाऊंगा मेरे ऊपर 72 जख्म होंगे तीर तलवार के। जब मैं घोड़े से गिरूंगा जमीन पर मेरी माँ कंकरियों को इसलिए चून चून कर हटा रही है कि कंकरियां मुझे चुभने ना पाए। क्या मोहब्बत थी माँ की इमाम हुसैन। आज हमारा जवान थोड़ी सी दौलत जेब में आता माँ की अजमत को भूल जाता, माँ की मोहब्बत को भूल जाता। ना साहिब करबला को ढोल ताशों में तलाश मत करो। इमाम हुसैन ने करबला से एक पैगाम यह भी दिया था हुसैन पाक से मोहब्बत कर अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी है। इमाम हुसैन पाक ने करबला से एक पैगाम यह भी दिया था कि नमाज नहीं छोड़ना है। इमाम हुसैन पाक ने एक पैगाम यह भी दिया था कि झूठ नहीं बोलना है। आज अपने गिरेबान में हम जाकर तो सही अच्छा तेजी के साथ सुने करबला का महीना है। अगर बात उस तरफ की जाए तो वक्त चाहिए। सुबह का वक्त हुआ मामला खत्म हुआ अब हजरत सकीना है। अब तवज्जो के साथ सुने हजरत सकीना मेरे नबी हजरत इमाम हुसैन पाक कुरान पढ़ रहे थे। हजरत सकीना आई कहने लगी अब्बा जान मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ। गालिबन सकीना की उम्र जो है अभी गालिबन 5 से 6 साल की उम्र है हजरत सकीना की। एक रवायत के मुताबिक 7 साल है। हजरत सकीना आई है कहती है
अब्बा जान मुझे कुरान पढ़ना सिखा दे, मुझे कुरान शुरू करवा दे। इमाम हुसैन पाक ने कुरान शुरू करवाया है। बेट कहा बेटी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन पाक ने शुरू करवा दिया और रोने लगे इमाम हुसैन पाक। बात हजरत सकीना कहती है अब्बा जान रो क्यों रहे हैं? तब इमाम हुसैन पाक ने कहा था बेटी मैंने कुरान शुरू तो करवा दिया लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कुरान इख्तिताम कौन करवाएगा। कल इन यजीदियों से मेरा मुकाबला है, मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा बच पाऊंगा। इमाम हुसैन ने इतना कहा और उसके बाद कहते हैं कि अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन से कुरान मुकम्मल करवा लेना। क्या करबला था यार। सुने आप तेजी के साथ, करबला का दिन हुआ, इमाम हुसैन पाक तैयार हुए। अब मैं शहादत सुनाने लगा हूँ इंशाअल्लाह। कुछ वक्त की किल्लत है, उलमा ज़्यादा आगे हैं, कुछ वक्त की किल्लत है। अब सुने आप, हजरत इमाम हुसैन पाक तैयार हुए करबला के मैदान में जाने के लिए। वही दोस्त जिसे मैंने बचपने का बताया, हजरत हबीब बिन मज़ाहिर। इनकी उम्र कितनी है? 72 साल की उम्र है गालिबन। कितनी? 72 साल की उम्र का बूढ़ा लड़ने के लायक होता किसी से? नहीं होता। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर इमाम पाक तैयार हुए। हबीब बिन मज़ाहिर कहते हैं दोस्त अभी रुक, अभी तेरा दोस्त बाकी है जान देने के लिए। हबीब बिन मज़ाहिर ने इतना कहा। हुसैन पाक कहते हैं अपनी उम्र तो देख, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू लड़ पाएगा। हबीब बिन मज़ाहिर कहते हैं मुझे जाने दे, मैं करबला में जाकर अपनी जान को शहीद करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन पाक ने इजाज़त दी है। अब हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने उस बचपने के अंदाज को अपनाया है। कहते हैं दो कदम पीछे हटिए। इमाम हुसैन पाक 2 कदम पीछे हटे हैं। हबीब बिन मज़ाहिर ने इमाम हुसैन के कदमों के नीचे के मट्टी को उठाया, फिर अपने होठों से लगाया है, कहते सुभान अल्लाह, फिर अपने सीने से लगाया है, अपने माथे से लगाया है और कहते हैं दोस्त अब मैं करबला में जाने के लिए तैयार हूँ। इमाम हुसैन पाक ने घोड़े पर बैठाला है। हबीब बिन मज़ाहिर करबला के मैदान में घोड़ा दौड़ाए हैं। जब यजीदियों ने देखा कि 72 साल का बूढ़ा आ रहा है तो यजीदियों ने हंसना शुरू किया। ये 72 साल का बूढ़ा क्या हमसे खाक लड़ेगा? ये 72 साल का बूढ़ा क्या हमें खाक मारेगा? हजरत हबीब बिन मज़ाहिर पहुंचे हैं। जब हजरत हबीब बिन मज़ाहिर करीब गए हैं, हजरत उमर बिन साद ने एक गुलाम एक यजीद को भेजा और कहा जाओ तुम इनको ठिकाने लगा कर आ जाओ। जब वो यजीद आया है हबीब बिन मज़ाहिर से लड़ाई के लिए, हबीब बिन मज़ाहिर ने तलवार ऐसी मारी है सीना 2 टुकड़े में बदल गया। जब उस यजीद ने देखा कि ये 72 साल का बूढ़ा हम पर भारी है, हबीब बिन मज़ाहिर जब मारते जा रहे हैं यजीदियों को, तब एक यजीद निकला और कहने लगा ऐ साथ अगर इसे हम पानी का लालच देंगे ना तो ये हमारे साथ हो जाएगा। 3 दिन का प्यासा है, ये 3 दिन का प्यासा है, प्यास की शिद्दत इसे बहुत ज्यादा है, अगर पानी की लालच देंगे तो ये हमारी तरफ आ जाएगा। ये सोच करे कि यजीद पानी का प्याला लेता है और करबला के मैदान में आगे बढ़ा। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर के करीब आता है। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर के करीब आया और कहने लगा है हबीब इमाम हुसैन के साथ तुम 3 दिन से प्यासे हो, हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें पानी भी मिलेगी, खाना भी तुम्हें दिया जाएगा, किसी मुल्क का तुम्हें बादशाह बना दिया जाएगा। हबीब बिन मज़ाहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। यजीद ने देखा कि हुसैन हबीब बिन मज़ाहिर बिक गया है, अब हबीब हमारे साथ हो गया है। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने पैर को अपने सिन से निकाला है और उस प्याले पर ऐसी लात मारा कि जो प्याला उस यजीद के माथे पर लगा। और हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने कहा था कि नहीं नहीं वहाँ सकीना प्यासी है, अली अकबर प्यासे हैं, हजरत अली असगर प्यासे हैं, इमाम हुसैन प्यासे हैं, अब्बास प्यासे हैं, आका प्यासे हो और गुलाम पानी पी ले, ये गुलाम के बर्दाश्त से बाहर। तारीख शाहिद है उस 72 साल के बूढ़े ने एक रवायत के मुताबिक 44 यजीदियों को मारकर मौत के घाट उतारा था। कहते सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत रसूल से हो, रसूल के घर वालों से हो, शायर कहता है कि बेदन यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली। मेरे नबी ने पंजतने पाक जिसको कहा उन्हीं में हजरत इमाम हुसैन पाक आते हैं।
यार उस 72 साल के बूढ़े ने जान शहीद की। जब यजीदियों ने देखा ना कि ये बूढ़ा हमारे कब्जे में नहीं आने वाला, तब उसने एक ग्रुप बनाया, चारों तरफ से घेरा और फिर तीर की बारिश की गई। हबीब बिन मज़ाहिर की रूह तन से जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब रूह तन से जुदा हुई है, इमाम हुसैन पाक दौड़े हैं हबीब बिन मज़ाहिर की तरफ, दौड़े हैं। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर के माथे को उठाया, अपने गोद में रखा और कहा, दोस्त, नबी ने कहा था कि मरते दम तक जुदा मत होना, तूने मुझे पहले छोड़ दिया है। हबीब ने मज़ाहिर ने आखिरी हिचकी ली है और कहा, हुसैन, नाना से कहलवा कर जन्नत जरूर दिलवा देना है। मेरे नबी इमाम हुसैन पाक कहते हैं, ऐ हबीब, तेरे मरने की देर है, जन्नत का परवाना तुझे अता कर दिया गया। जन्नत का परवाना तुझे अता कर दिया। ये करबला की तारीख है यार। पढ़े दुरूद पाक सैयदना सकीना कुलुबना मुहम्मद रसूलुल्लाह। करबला कसम खुदा के अपने बच्चों को करबला सुनाया करें। कहा वाह भाई साहब, थोड़ी सी तवज्जो करें। करबला की तारीख अपने बच्चों को सुनाया करें। आज हमने अपने बच्चों को क्या सुनाया? अच्छा, मेरे नौजवान लोग भाई बैठे, जरा सा ये तवज्जो करें। ये जो करबला की तारीख है ना, आज की फिल्मों में जो सीन दिखलाया जाता वो मत समझिएगा। फिल्मों में जो सीन दिखाया जाता, सर काट कर फेंक दिया, ये सीन होता, ये नकली होता। लेकिन करबला की तारीख को पढ़िए तो यह हकीकत में हुआ। अब हज़रत अली हबीब बिन मज़ाहिर की शहादत हो गई, हज़रत मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो गए, जितने गुलाम थे मेरे इमाम हुसैन पाक के सब शहीद हो गए। अब ख़ानदान वाले बचे। हज़रत कासिम आए, हज़रत कासिम आए, अब चाचा जान हज़रत कासिम हज़रत हुसैन पाक के बेटे हैं, हज़रत इमाम हसन पाक के बेटे हैं। मेरे इमाम हुसैन के बड़े भाई, उनके हज़रत इमाम हुसैन पाक के भतीजे हैं। हज़रत कासिम आए, चाचा जान, अब मुझे करबला में जाने की इजाज़त दीजिए। तड़प उठे इमाम हुसैन, भतीजा, तू जाने की इजाजत मांग रहा है? तू तो मेरे भाई की आखिरी निशानी है, अगर तू चला गया तो फिर दुनिया क्या कहेगी? इमाम हुसैन पाक ने मना कर दिया। फिर हज़रत कासिम चले आए वापस। फिर जहन में यह ख्याल आया कि अब्बा जान ने बचपने में एक तावीज़ दी थी और उसे बाजू पर बांधा था, और अब्बा जान ने कहा था कि जब बड़ी मुसीबत तुम पर आ जाए तब इस तावीज़ को खोल कर देखना। हज़रत कासिम ने सोचा इससे बड़ी मुसीबत का वक्त कोई नहीं आ सकता। हज़रत कासिम ने वो तावीज़ खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि जब करबला के मैदान में मेरा भाई तनहा हो जाए तो उसे छोड़ना नहीं। यार क्या भाई भाई की मोहब्बत थी। लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल क्या? भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, भाई भाई से बात करना पसंद नहीं करता। अभी कुछ दिनों की बात है साकिब, गोंडा यूपी में एक बारात गई थी जहां भाई को नहीं पूछा गया, भाई बगैर इजाजत के बगैर दावत के पंडाल में पहुंच गया। जब छोटे ने यह देखा कि भाई बगैर दावत के पहुंचा, उसके आंखों में आंसू के कतरे आ गए। वो शर्म से शर्मसार हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। ओ साहिब, अगर आखिरत को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहते हो तो भाई भाई में मोहब्बत रखो। यही पैगाम हमें करबला से दिया गया है। पढ़िए हजरत अब्बास अलमदार के किरदार को। कौन है हजरत अब्बास? इमाम हुसैन के भाई का नाम हजरत अब्बास है। जब हजरत अब्बास अलमदार ने देखा है कि अब हजरत सकीना बहुत ज्यादा प्यासी है, होठ खुश्क हो चुके हैं, तो हजरत अब्बास ने करबला में जाने की इजाजत मांगी और नहरे फुराक से पानी लाने की इजाजत मांगी है। हुसैन पाक कहते हैं जाओ चले जाओ। हजरत इमाम हुसैन पाक ने इजाजत दी। हजरत अब्बास ने तलवार हाथ में लिया। हुसैन कहते नहीं नहीं, तन्हा जाना है। अब्बास कहते हैं या भाई जान, वहाँ यजीदियों का काफिला है, मुझे मार दिया जाएगा। तब इमाम हुसैन पाक ने कहा था यहाँ हम अपनी जान बचाने के लिए नहीं आए हैं, मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाने के लिए आए हैं। अगर तलवार लेकर जाओगे तो दुनिया कहेगी अपनी जान को बचाने के लिए आए थे, तन्हा जाना है। हजरत अब्बास अलमदार नहरे फुराक पहुंचे हैं, पहुंचने को बासानी पहुंच गए। पानी लिया है कासे में और लेकर जब आने लगे हैं, यजीदियों की नजर पड़ी हजरत अब्बास अलमदार पर। हजरत अब्बास अलमदार पर तीर की बरछार की गई है। हजरत अब्बास अलमदार के बाजू को काटा गया। हजरत अब्बास अलमदार के इस बाजू को काटा गया, हाथ में पानी का प्याला था। इस हाथ को काटा गया, हाथ में पानी का प्याला था। जब दोनों हाथ कट गए हजरत अब्बास अलमदार के, तो हजरत अब्बास अलमदार ने अपने मुंह से उस कासे को पकड़ा है और लेकर आने लगे हैं। लेकिन उन यजीदियों को तब भी रहम ना आया। हजरत अब्बास अलमदार पर एक तीर ऐसा वार किया है कि हजरत अब्बास अलमदार ने, पूरा करने दीजिए ना भाई,
पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना कुलूबना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। पूरा करने दीजिए भाई, हमें उनको भेजिए, मैं तबलीग खत्म कर दूँ। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना कुलूबना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो शहादत सुना दूंगा। एक शहादत हज़रत अली असगर की शहादत सुनाकर मैं अपने हज़रत अली असगर की शहादत में सुनाकर अपने गुफ्तगू ख़त्म कर लेता हूँ। हज़रत अब्बास अलमदार पर तीर की बौछार की गई, तलवार से जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए। हज़रत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो गए और चिल्ला कर कहते हैं, सकीना मैं पानी ना ला सका, मुझे माफ़ कर देना। हज़रत सकीना प्यासी रही। अब मैं और शहुदा की शहादत नहीं सुनाऊँगा, एक शहादत हज़रत अली असगर की सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठा कर कह दे या हुसैन। जिन्होंने हाथ उठाया अल्लाह इसी सार करबला की हाजिरी नसीब फरमाए, कह दे आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अली असगर हैं इमाम हुसैन पाक के सबसे छोटे बेटे, जिनकी उम्र अभी गालिबन सिर्फ और सिर्फ 6 महीना है। कितना है? 6 महीने का बच्चा दौड़ता, चलता, कदूकता, कुछ नहीं करता, गोद में होता 6 महीने का बच्चा। उसे भी करबला के मैदान में लेकर गए। जब 70 शहीद हो गए ना तो सैयदा ज़ैनब आई, भाईजान ये देखिए ना असगर गोद में है, अब इसका होंठ खुश्क हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा प्यासा है। हज़रत अली असगर को लेकर आई हज़रत सैयदा ज़ैनब और कहती है, भाईजान ये लेकर चले जाए, हो सकता है उन यजीदियों को रहम आ जाए, अब हो सकता है उन यजीदियों को रहम आ जाए, 6 महीने के बच्चों को एक घोंट पानी का दे दे। हज़रत इमाम हुसैन पाक निकले हैं, हज़रत अली असगर को अपने गोद से लगाते हैं, कपड़े से ढके हज़रत अली असगर को लेकर करबला के मैदान में पहुंचे हैं। उन यजीदियों ने कहा, हुसैन क्या कुरान लेकर आ रहे हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। इमाम हुसैन पाक कहते नहीं, कुरान नहीं है। यजीदियों ने कहा, अगर ये कुरान तुम अब लेकर आ रहे हो, अगर पहले लेकर आते तो हम अब्बास को छोड़ देते, अगर कुरान पहले लेकर आते तो हम कासिम को छोड़ देते, अगर कुरान तुम पहले लेकर आते तो हम अकबर को छोड़ देते, अगर ये कुरान तुम पहले लेकर आते तो हम हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर को छोड़ देते, मुस्लिम बिन औसजा को छोड़ देते। हज़रत इमाम हुसैन कहते नहीं नहीं, मैं करबला के मैदान में, आखिरी जुमला तवज्जो करें, हज़रत इमाम हुसैन पाक कहते नहीं, मैं करबला के मैदान में अपने आप कुरान लेकर अपनी जान बचाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपने 6 महीने के असगर को लेकर आया हूँ। हो सकता है तुम्हें रहम आ जाए, मेरे बेटे असगर को एक घूंट पानी का दे दो। ये सोच कर हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, अभी इमाम हुसैन कह ही रहे थे कि यजीद बदबख्त ने तीर ऐसा मारा है जो इमाम हज़रत अली असगर के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में लगा है। इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर के हाथ को यूं पकड़ा है और खून जब हज़रत अली असगर ने हज़रत इमाम हुसैन ने तीर को निकाला, खून का फव्वारा निकलना शुरू हुआ। इमाम हुसैन पाक ने खून को हाथ में लिया, आसमान पर उछालना चाहा। आसमान ने कहा, हुसैन ना ऐसा ना कर देना, वरना क़यामत तक बारिश का एक कतरा ना बरसाया जाएगा। इमाम हुसैन ने उस खून के कतरे को जमीन पर गिराना चाहा, जमीन कह उठी, इमाम हुसैन ऐसा मत कर देना, वरना क़यामत तक अनाज ना उगने पाएगी। इमाम हुसैन पाक ने उस खून को अपने चेहरे पर मल लिया, अपने दाढ़ी पर लगा लिया और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ मेरे मौला, मैंने अपने 6 महीने के असगर को भी कुर्बान कर दिया हूँ, अब तू मुझसे राजी हो गया। गैब से आवाज आई थी, असै हुसैन पाक, जब तू करबला में आया था तब तेरा खुदा तुझसे खुश हो गया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत मौलाना काशिफ रजा अशरफी, वाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं बस अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान का बहुत बिजी नकीब अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ शहर समस्तीपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, कोई भी खतीब हो, मुफ्ती हम्माद हो, नुमान अख्तर फायकुल जमाली हो, जितने बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा हैं, उनके साथ ये खुसूसी नकीब की हैसियत से जाते हैं। अल्लाह इनकी शोहरत को काफ़ी देर तक कायम दायम रखें। बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को हुसैन पाक की तारीख सुनाते। हमारा बच्चा मोबाइल में वक्त गुजारता, हमारा बच्चा वक्त होता तो मैं सैयदा ज़ैनब की कहानी सुनाता, बाद करबला क्या हुआ, अपनी बेटियों को क्या पैगाम देना। करबला के बाद जब इमाम हुसैन और जितने शोहदा थे सबके सरे मुबारक को तलवार की नोक पर रखा गया
और लेकर करबला के मैदान में घुमाया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, जितने शोहदा थे सब शोहदा के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए थे। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम हुसैन पाक के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। एक रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन पाक के जिस्म से कपड़े तक उतार लिया उन यजीदियों ने। वो यजीदी कौन था? मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला था। यजीदी कौन था? मुस्तफ़ा को मानने वाला था। अब कहना यह चाहता हूँ, हर कलमा पढ़ने वाला एक नहीं हो सकता। हम उसे ही अपना भाई मानेंगे जो मुस्तफ़ा वाला होगा, जो हुसैन वाला होगा। अगर उसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन है वो कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। अच्छा, एक आखिरी जुमला। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को मारने वालों में कम से कम एक रवायत के मुताबिक 500 लोग ऐसे थे जो आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे, मुफ्ती थे। कादरी तराना नेटवर्क के जरिए बड़ी बात कह रहा हूं। 500 लोग एक रवायत के मुताबिक ऐसे लोग थे जो आलिम थे, कारी थे, मुफ्ती थे, हाफिज थे। इसलिए हर आलिम कारी पर भरोसा, हर आलिम कारी पर भरोसा। हम उसे ही अपना इमाम बनाएंगे जिसके दिल में मसलक आला हजरत की मोहब्बत होगी, औलिया की मोहब्बत होगी, हुसैन पाक की मोहब्बत। आपके फायदे के लिए कहा जा रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, हिदायत अता फरमाए, नमाज के आदी हो जाए खुदा के वास्ते। कहने में जो गलतियां हो गई हो अल्लाह तबारक तआला माफ फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। भाई जिन्होंने वादा किया अल्लाह उन्हें 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम लोगों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।